तो आज हम पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो ये बहुत ही पेचीदा और गहराता हुआ संघर्ष है, उसकी परतें खोलेंगे। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा समय में आगे चलना होगा। एक ऐसी तारीख पर जो अभी आई तो नहीं है, लेकिन जिसकी आहट आज हमें साफ साफ सुनाई दे रही है। सोचिए, साल है 2026, महीना फरवरी का, जगह है इस्लामाबाद का वॉर रूम। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बड़े जनरल हैं वो सैटेलाइट तस्वीरों पर झुके हुए हैं और माहौल में एक भारी तनाव है। आज उन्हें एक ऐसा फैसला लेना है जिसके बारे में कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। फैसला अपने ही बनाए हुए साथियों के खिलाफ। और फिर वो ऐलान होता है जो पूरी दुनिया को एकदम से चौंका देता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं, हमारा सब्र अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये युद्ध का ऐलान भारत के खिलाफ नहीं था। नहीं, ये था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। मतलब पाकिस्तान अपने ही प्रॉक्सी के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ चुका था। और इस जंग की सबसे भारी कीमत, जैसा कि हमेशा होता है, आम लोग चुका रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये नौबत आखिर आई कैसे? 30 साल पुरानी वो दोस्ती जिसे पाकिस्तान ने खुद सींचा बड़ा किया, वो खूनी दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई? चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं, समझते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये तालिबान आखिर बना कैसे, और सबसे जरूरी क्यों? ये कहानी शुरू होती है 90 के दशक में। देखिए, 1994 में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने मुल्ला उमर नाम के एक लड़ाके से हाथ मिलाया। मकसद बिल्कुल साफ था, अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बिठाना जो पूरी तरह से पाकिस्तान की दोस्त हो। इसे नाम दिया गया स्ट्रेटेजिक डेप्थ। मतलब अगर कभी भारत से जंग हो तो अफगानिस्तान को एक सेफ जोन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान के पूरे सपोर्ट से 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा भी कर लिया। हाँ, 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटा तो दिया, लेकिन 20 साल बाद 2021 में जैसे ही अमेरिका निकला, तालिबान फिर से काबुल पर काबिज हो गया और पाकिस्तान ने इसका खुलकर जश्न मनाया। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को लगा कि वाह, उनकी 30 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और उनकी कठपुतलियां वापस अपनी जगह पर बैठ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस जीत का जश्न मना रहा था ना, वो असल में एक बहुत बड़ा पिटारा खोल चुका था। एक ऐसा जिन बोतल से बाहर आ चुका था जो अब अपने ही मालिक को खाने पर तुला था। अब यहां पर दो तालिबान के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। एक है अफगान तालिबान, इसका मकसद अफगानिस्तान पर राज करना, ये पाकिस्तान का पुराना साथी रहा है। और दूसरा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। इनकी विचारधारा तो एक जैसी ही है, लेकिन TTP का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान की हुकूमत को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना। ये पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन हैं। और TTP की इस नफरत का जो सबसे खौफनाक, सबसे वहशी चेहरा था, वो दुनिया ने देखा दिसंबर 2014 में, जब उन्होंने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल को अपना निशाना बनाया। उस दिन गोलियों और बमों से कुल 149 जानें चली गईं। ये आंकड़ा अपने आप में ही बहुत भयावह है। लेकिन इस आंकड़े की असली हैवानियत तो तब सामने आती है जब हमें पता चलता है कि मरने वालों में 132 स्कूल के बच्चे थे, 8 से 18 साल के मासूम बच्चे। ये हमला पाकिस्तान की रूह पर एक ऐसा जख्म है जो शायद ही कभी भर पाएगा। और देखिए, 2021 में जब से अफगान तालिबान वापस काबुल की सत्ता में आया है, TTP के हौसले तो और भी बुलंद हो गए हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 2024 में जहां ये आंकड़ा 2236 था, वो 2025 तक बढ़कर 4001 हो गया। सोचिए, एक साल में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी। और बस इसी वजह से आज पाकिस्तान एक ऐसे भू राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। अब विडंबना देखिए, आज पाकिस्तान अफगान तालिबान से कहता है कि भाई अपनी जमीन पर TTP को पनाह देना बंद करो, उनके खिलाफ एक्शन लो। लेकिन अफगान तालिबान क्या कर रहा है? वो ठीक वही कर रहा है जो पाकिस्तान दशकों से करता आया है, अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को एक सुरक्षित पनाहगाह देना। ये इतिहास का एक क्रूर मजाक ही तो है। लेकिन अफगान तालिबान भी एक अजीब सी दुविधा में है। वो TTP पर सीधे सीधे हाथ डालने से डरता है,
क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने टीटीपी पर कार्रवाई की तो टीटीपी के हजारों लड़ाके भागकर उनके सबसे बड़े दुश्मन आईएसएस खुरासान यानी आईएसएसके में शामिल हो जाएंगे, और एक मजबूत आईएसएसके तालिबान के खुद के राज के लिए टीटीपी से कहीं बड़ा खतरा है। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि तालिबान कुछ नहीं करता, टालमटोल करता रहता है और पाकिस्तान में हमले बढ़ते जाते हैं। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विडंबना भरे मोड़ पर कि कैसे पाकिस्तान की पूरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी उसी के सर पर आकर फट गई। याद कीजिए, ये सब शुरू क्यों हुआ था? पाकिस्तान का दशकों पुराना सपना था अफगानिस्तान में एक दोस्ताना सरकार बनाने का, है ना, ताकि उसे भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेफ्ट मिल सके, एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा उसके इशारों पर नाचे। और आज हकीकत क्या है? आज हकीकत यह है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाला पोसा, बड़ा किया, वही तालिबान आज सीधे भारत से व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर के सौदे कर रहा है। पाकिस्तान की 30 साल की पॉलिसी का नतीजा सिफर, बिल्कुल शून्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में इसके लिए एक शब्द है ब्लोबैक, मतलब जब आपका कोई दांव उल्टा पड़ जाए और आपके ही बनाए हथियार आप ही पर हमला करने लगे। पाकिस्तान आज ब्लोबैक का एक जीता जागता, एक टेक्स्ट बुक उदाहरण बन चुका है। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान ने जो आग दशकों पहले अपने पड़ोसी के घर में लगाई थी, अब जब उसके शोले खुद उसके अपने घर तक पहुंच गए हैं, तो इस आग को बुझाने की कीमत और कितने बेगुनाह लोग अपनी जान देकर चुकाएंगे?